हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? आप में से बहुत लोग के मैसेजेस, बहुत लंबे लंबे मैसेजेस आ रहे थे। किसी को हैवीनेस लग रही है, किसी पे अटैक हुआ है, किसी को कुछ कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, सेंसेशंस हो रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आप यहाँ पर एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। इस मेरी बात को हर रोज़ अफर्म किया करिए, ठीक है? लाइक अदर जो हमारे हीलर्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम होते हैं, गेट कीपर्स होते हैं, ग्रिड वर्कर्स होते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से ट्विन फ्लेम्स भी हम लोग मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हैं। तो इस वक्त प्लैनेट का असेंशन जो हो रहा है, इसमें मैंने पहले भी बात की थी। तो इस वक्त इस पोर्टल के बाद, ठीक है, जो एनर्जीज फॉलोड विद द न्यू मून है, यस आई एग्रीड, बहुत ज़्यादा रफ एनर्जीज़ हैं, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं इस वक्त इमोशंस में, क्योंकि न्यू मून इन कैंसर है। बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एनर्जीज़ हैं। आपको जब बहुत ज़्यादा जो अब जो लोग असेंट हुए हैं, दे आर नॉट एबल टू बेयर द सेंसिटिव एनर्जीज़। हल्का फुल्का भी अगर कोई घर में ट्रिगर हो रहा है, कोई तेज़ आवाज़ में बात कर रहा है, या झगड़े हो रहे हैं, या हल्का फुल्का कुछ ख़राब सी टोन में कोई बात कर रहा है, तो वो आपको बेयर नहीं होगा। You are not able to bear any negative energies, emotions, variations, frequencies, ठीक है? और इनफैक्ट इस वक्त टाइम है कि अगर जो लोग 19 से यहाँ पर अच्छे से इनर वर्क करके अपग्रेड हुए हैं, दे आर बिकमिंग द सुपर सेंसिटिव। आप में से कौन सुपर सेंसिटिव हो गया है, ऐसा फील कर रहा है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जानना है कि आप लोगों का अपग्रेडेशन किस लेवल का है। क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो जाते हैं ऊपर, उनको जैसे कि ना लो वाइब्रेशनल एनर्जीज ट्रिगर करती हैं, रेजोनेट नहीं करती हैं, सूट नहीं करती हैं, उनके नर्वस सिस्टम पे कंप्लीटली ट्रिगर होता है, ट्रिगर इन योर नर्वस सिस्टम, ठीक है? तो इस वक्त जो भी असेंशन वेव्स हैं इस प्लैनेट पे, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पर्जिंग, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन, फटीगनेस, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स, इसे सोल क्राइंग, कुछ कोई चीज़ रिलीज़ होनी है तो सोल क्राइंग, किसी स्पेसिफिक पर्सन से आपका ट्रिगर, कुछ कर्मा बैगेज रिलीज़ होना है तो उसको देख के ट्रिगरिंग, कहते हैं ना आत्मा की झीक। सपोज़ कि आपके स्पाउस, अगर उनसे कुछ पास्ट लाइफ का बहुत ही गंदा वाला कर्मा बैगेज है, तो आपकी सोल, आप उनको बहुत प्यार करते हो, बट उस पर न जाने क्यों बहुत तेज़ आपको उन पर झीक आती रहेगी। जैसे जैसे कि कुछ बैगेज जो रिलीज़ होना है, क्लियर होना है, उसको कहते हैं सोल क्राइंग। बहुत ज़्यादा स्लीप में डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम मे बी आपको यूरिनेशन होना या घबराहट होना, पैल्पिटेशन होना, डिस्टर्ब आपकी जो स्लीप है, और लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस बॉडी में, अब ओवरऑल बॉडी में आपको एक थकान, एक अजीब सी थकान, जैसे कि एक भयंकर सा दर्द जैसे कहते हैं, जैसे किसी को वायरल हो गया बिल्कुल उस टाइप का, या मे बी लोअर बॉडी में स्पेशली आपके जॉइंट्स में आपको पेन होना, या कोई चोटें लग जाना, या किसी प्रकार से आपको इस प्रकार की जो चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें इस वक्त एक प्रकार से आप अपग्रेड हो रहे हो, तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है? तो वो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं होती, लेकिन हाँ, इसमें आपको अपनी एनर्जी ज़रूर क्लियर करनी है, प्रोटेक्शन ज़रूर लेना, क्योंकि हर प्रकार की एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है? कलेक्टिव में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हर प्रकार की एनर्जीज होती हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। अपना को सिर्फ ट्विन फ्लेम समझना है। डोंट कनेक्ट योर सेल्फ विद द DM, और उसका कॉल नहीं आ रहा है, उसका मैसेज नहीं आ रहा है, इन सब चीज़ों में आप बिल्कुल भी इस वक्त मत फंसिए, ठीक है? अब जब मुझे इस वीडियो में आपके, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी आया था कि DM की एनर्जी जाननी है, तो बिल्कुल मैं एनर्जी भी कवर करूँगी, पर उसके पहले मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों को, जिन लोगों को मेरे व्हाट्सएप के नंबर मिल गए हैं, इट इज़ नॉट अ डोर टू चैट विद मी प्लीज़, क्योंकि मुझे यूनिवर्स ने और भी बड़े बड़े मदर अर्थ के लिए कुछ पर्पसेस दिए हैं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मुझे लंबे लंबे मैसेजेस, आपके जो भी चीज़ सफरिंग्स हैं, वहाँ लंबी लंबी सफरिंग्स लिखकर नेगेटिविटी मत थ्रो कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत इमरजेंसी है, आप सेशन बुक कीजिए, अर्जेंट सेशन बुक कीजिए। आई विल ट्राई टू गिव यू स्लॉट, बट प्लीज़ वहाँ पर इट्स नॉट अ रजिस्टर कि जहाँ पर आप अपने दुखों को लिख रहे हैं, ठीक है?
या ये डोरवे नहीं है कि आपको चैट करने का मौका मिल गया है। मैं बहुत स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ क्योंकि इस वक्त मैं एक बड़ा पर्पस मिला है, ठीक है। इस वक्त सबको आपको धीरे धीरे आप उस जैसे से आप असेंड हो रहे हो, आपको और ज़्यादा आप अपने पर्पस की टूवर्ड्स जा रहे हो जो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है। तो मुझे कुछ और भी ज़रूरी काम मिला है जो इसमें मैं बिज़ी हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन आप लोग को के साथ भी मुझे कनेक्ट रहना ही रहना है। बिल्कुल ये जिम्मेदारी मैं छोड़ ही नहीं सकती आपकी। तो मैं बिल्कुल यहाँ हूँ और मैं नहीं हूँ, मैं मात्र इंस्ट्रूमेंट हूँ। भगवान हमेशा इंस्ट्रूमेंट बना के आप लोगों की सपोर्ट करेगा, ठीक है। सो प्लीज़, लेकिन हाँ डीएम को लेके मुझे ऐसे काउंसलिंग में क्वेश्चंस आते हैं। मैं फिर से कुछ चीज़ें रिपीट करना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। अब जो मैं चैनलिंग करूँगी डीएम की, उसके पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि अक्सर आप लोग कहते हो कि डीएम बात नहीं करते, कॉल नहीं करते, या फिर आप लोग उनसे इस वक्त क्योंकि इतनी एनर्जी इंटेंस है कि मुझे अर्जेंट सेशन आ रहा है कि वहाँ पर जाके उनका बाई चांस जब कॉल आता है, जब या तो ये एनर्जी ऐसी होती है वो अपनी डीएफ को मिस करते हैं और वो कभी कॉल करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिगर होता है, आप लोग शिकायतें करना शुरू कर देते हैं कि वो मुझे कॉल क्यों नहीं करते, मुझे फ्रीक्वेंटली मुझसे बात क्यों नहीं करते, मुझे ही कॉल करना पड़ता है। इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आप किसी एक उनको कहने से क्या होगा, उनको पूछने का क्या फ़ायदा। मैं आज आपसे पूछती हूँ कि अगर आपके डीएम आपको खुद से कॉल नहीं करते, आपके डीएम आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको बुला नहीं पा रहे हो, आपको उनकी याद आ रही है, ऐसा नहीं कि उनको याद नहीं आ रही है, उनके संग क्या हो रहा है ये तो मैं आगे बताऊँगी। बट अगर आप उनसे कहो कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, क्या तुम्हें मुझसे अब प्यार नहीं है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं आपको यही दूंगी कि बोथ ऑफ यू आर कनेक्टेड विद द पाइप। मैं कॉर्ड नहीं बोलूँगी, पाइप। समझ लीजिए कि आप दोनों एक पाइप से कनेक्टेड हैं और उस पाइप में जब तक ब्लॉकेजेस हैं, हाउ द लव विल फ्लो स्मूथली। तो वो कैसे कॉल करेंगे? तो लेट दिस ब्लॉकेजेस क्लियर विथ लव। अब आप अगर कंप्लेन करते रहोगे अपने डीएम को, शिकायतें करते रहोगे, उनको ब्लेम करते रहोगे, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखोगे, बहुत ज़्यादा शिकायतें हो रही हैं, मेरे पास चैनल आते हैं, कुछ ऐसे कपल भी हैं ट्विन फ्लेम्स जो डीएम डीएफ दोनों बात करते, दोनों ही आपस में दूसरे की बुराइयां कर रहे हैं। वो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, आप दोनों ही बुराई कर रहे हो। बीइंग आप ये जानते हो कि आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, यू आर ब्लेस्ड कि बोथ ऑफ यू नो ईच अदर दैट हम लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, हम इस जर्नी में, तब भी आप खुश नहीं हो। जो ट्विन फ्लेम कपल सुन रहे हैं, ये आपके लिए लेसन है कि आप बहुत से डीएफ ऐसी है जो जानते ही नहीं, बता ही नहीं पा रही अपने ट्विन्स को कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं। बट जो कपल ये जानते हैं कि हम ट्विन फ्लेम्स हैं, बट फिर भी अगर आप अपनी जर्नी को जानने के बाद भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। यू आर कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग ईच अदर। दोनों ही अपने ब्लॉकेजेस पे फोकस करके क्यों नहीं उस हार्मोनियस रिलेशन को एंजॉय कर सकते हो। आप अपने फ्लॉज देखो, व्हाई यू आर ब्लेमिंग अदर। आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया इसलिए उसने वैसा किया। मुझे आ रहे हैं ऐसे केसेस, ट्विन फ्लेम कपल्स के केसेस आ रहे हैं, इसलिए मुझे ज़रूरी था इस वीडियो में बोलना। तो आप लोग अपने आप को देखो, अपना पार्ट जियो, अपने पार्ट को करेक्ट करो। आपको कोई मतलब नहीं सामने वो क्या बिहेव कर रहे हैं, एंड सिंपली बी इन द लव ऑफ एनर्जी ऑफ। जैसे कि मान लीजिए कि आपके डीएम ने या डीएफ ने ब्लॉक किया है, तो आप अपना पार्ट रखो एंड सेंड द लव एनर्जी, दैट्स इट। बट अभी इस वक्त चैनल पे इतने लोग कपल बन चुके हैं जो कि दोनों ट्विन जानते हैं, उसके बाद भी आप एक हार्मनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, और ये टाइम ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। सो आप सबको समझना है कि व्हेन यू विल क्लियर द ब्लॉकेज ऑफ द पाइप बिटवीन बोथ ऑफ योर हार्ट सेंटर्स, उस ब्लॉकेज को जब आप हील करते हैं, देन द एनर्जी ऑफ लव विल फ्लो स्मूथली। तब तो वो कॉल करेंगे, बट जब वो कॉल इसलिए नहीं करेंगे कि उनके पास वो एनर्जी, लव की एनर्जी फ्लो ही नहीं हो पा रही है। जो आप सेंडिंग लव तो कर रहे हो, आप पर वो लव वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है। सेंडिंग लव फ्रॉम योर हार्ट चक्रा तो आप भेज रहे हो, पर वो लव अगर पहुँच ही नहीं रहा है क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज है, तो वो वहाँ कैसे कॉल करेंगे? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एनर्जी क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जिंदगी भर एनर्जी सुनते रहना, आपका यूनियन फिर भी नहीं होगा अनटिल अनलेस कि आपने ब्लॉकेजेस पर काम नहीं किया है।
तो मैं देख रही हूँ हर चैनल पे चैनलिंग ही होती है, लेकिन मेन चीज़ करना क्या है इस पे आप इस चैनल पे आपको जानना होगा, राइट। सो ओवरऑल बैक टू मैं अपनी प्रीवियस बात पे आऊँगी कि दिस टाइम जो भी सेंसेशंस, रफनेस, सेंसिटिविटी, वेरिएशंस ऑफ योर इमोशंस, ट्रिगरिंग्स, ठीक है, ये जो भी हो रहा है, हेल्थ इश्यूज, व्हाटएवर ये जो भी हो रहा है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द मेन पर्पस। आपको मेन मकसद के लिए जिसके लिए आप इनकारनेट हुए हो, आपको तैयार किया जा रहा है एंड मेकिंग यू स्ट्रॉन्ग बाय ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस नेगेटिविटी, साइकिक अटैक्स एंड एवरीथिंग, आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है। तो क्या आप लोग तैयार हो? कमेंट बॉक्स में लिखिए और अफर्म कीजिए कि हाँ, हम लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, हम तैयार हो रहे हैं, क्योंकि ये मैसेजेस, ये एनर्जीज है, यूनिवर्स स्ट्रेट सुन रहा है, ठीक है। मैं इसको चेक करूँ ना करूँ, लाइक करूँ ना करूँ, यूनिवर्स के पास आपके मैसेजेस जा रहे हैं। बिल्कुल आप नीचे लिखिए। और अगर आप तैयार नहीं होते हो, अगर आप जिस पर्पस से आप इनकारनेट हुए हो, आप रेडी नहीं होते हो, जब आप पर्पस को ही फुलफिल नहीं करोगे तो आपके ट्विन फ्लेम होने का क्या पर्पस है? फोकस इन दिस। जो लोग मुझसे चैनलिंग, जो मुझसे एनर्जीज पूछते हैं, उनसे मेरा सवाल ये है कि अगर आप पर्पस के लिए रेडी नहीं हो तो ट्विन फ्लेम होने का क्या पर्पस है? दिस इज माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। और आप लोग आज प्लीज बताइए मुझे कि आपके ट्विन फ्लेम होने का क्या पर्पस है, ठीक है। क्योंकि वो तो तभी आएगा जब उसका टाइम होगा, आपका ट्विन फ्लेम, एंड यू नीड टू गिव टाइम। आपको एक सीड जब हम बोते हैं ज़मीन पे, इट टेक्स टाइम, ठीक है, इट टेक टाइम टू ग्रो। तो वो अपने हिसाब से ही ग्रो होगा। आप हर दिन जाके खड़े हो जाओगे कि मैंने कल एक बीज बोया था, आज मैं पानी डाल देती हूँ तो कल तक वो उग जाएगा। नो, एवरीथिंग टेक्स टाइम, मार्क माई वर्ड, एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो आपने इनर वर्क किया है, तो आज मैंने इनर वर्क कर लिया तो कल वो उसका कॉल आ जाएगा, ये सोचना गलत है। जस्ट रिमेंबर द एग्जाम्पल ऑफ सीड। एवरी सीड टेक्स टाइम्स टू ग्रो एंड बिकम अ ट्री, राइट। तो उसको टाइम दीजिए, अपने इस प्यार के बीजे को पौधा बनने का टाइम दीजिए। आप अपना तैयार होइए, ठीक है, ओके। इस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज एंड फैमिली ट्रिगर्स की भी बात आ रही है, तो मैं उसको भी इसी वीडियो में लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डेली वीडियो बना नहीं पाती, तो आई वांट टू कवर मैक्सिमम। तो इतना पेशेंस रखिए कि इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए। तो मुझे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आए कि सपोज़ कि आपके जो हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वो आपस में आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं सपोज़। तो मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि यू आर नॉट अलाउड टू रिएक्ट, ठीक है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने ये क्यों बताया है। एक पल के लिए ये मान लीजिए कि आपके हस्बैंड को पास्ट लाइफ में आपने तंग किया था, ठीक है। तो इस लाइफ में वो आपका कर्मा बैगेज कर रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कभी कभी हमारे जो हस्बैंड है या वाइफ है वो सोलमेट बन जाते हैं, कभी कभी कार्मिक बन जाते हैं। तो सच तो ये है कि द ट्रुथ इज दिस, कभी कभार कंडीशन नंबर 1 कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं एज अ पर्सन, ह्यूमन माइंड से वो आपको बहुत प्यार करते हैं, राइट। इसी कभी वो सोलमेट बन जाते हैं। बट कभी कभी वो कार्मिक क्यों बनते हैं? क्योंकि एक आत्मा की झीक होती है कि जो आपका बैगेज है वो क्लियर नहीं है। तुमने मुझसे 10,000 रुपये पास्ट लाइफ में लिए थे, तुमको पे बैक करना पड़ेगा, चाहे इस लाइफ में तुम मेरे सगे भाई क्यों ना हो। तो अब मुझे तुमसे इसलिए प्रेम है क्योंकि तुम मेरे सगे भाई हो, सगे बहन हो, वाइफ हो, वॉटएवर। बट पास्ट लाइफ का जो बैगेज है ना, वो उसको कहते हैं आत्मा की झीक। तो वो सोल लेवल पे, तो इस वक्त जो लोग असेंशन जर्नी पे हैं, जिनकी असेंशन, जहाँ पर आपका मोक्षा की जर्नी है, व्हेन यू आर रीचिंग टुवर्ड्स द मोक्षा, जहाँ हमको मैट्रिक्स से सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियर करने हैं, ख़त्म करने हैं, वहाँ पर इस वक्त ऐसी ट्रिगरिंग्स ज़्यादा हो रही हैं कि आपके हस्बैंड जो कभी बहुत अच्छे सोलमेट थे आपके, वो कार्मिक बन रहे हैं, क्योंकि उनको अपना जल्दी जल्दी ही बैगेज क्लियर करना है, ठीक है। और इसीलिए वो आपको कभी कभी आपके संग भी ऐसा होता होगा कि यार एक पल तो मुझे, जब मैं बहुत लड़ाई करती हूँ, मैं बहुत अटोटली बहुत ट्रिगर करती हूँ या करता हूँ अपनी वाइफ को या हस्बैंड को, एकदम से मुझे समझ में आता कि मैं इतना क्यों झीक रहा हूँ, मेरी सोल क्यों ट्रिगर हो रही है। लेकिन अगले ही पल आपको यू फील सॉरी फॉर हर और हिम कि यार कुछ मैंने ज़्यादा ही नहीं उसे एक्सपेक्ट कर लिया।
बेचारी इतना करती है मेरे लिए, या बेचारे इतने सोचते हैं मेरे लिए, और मैंने क्यों उनको इतना ट्रिगर किया। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर आप लोग कन्फ्यूज़ हो कि मुझे सेशंस आ रहे हैं, तो आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ पर चल रही है आपकी कार्मिक क्लियरेंस, ठीक है। तो आपकी सोल जब झीकती है तो इस प्रकार से घर में तूफान आते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये तूफान नहीं है, ये कार्मिक क्लियरेंस है। अनदर थिंग जो कि आज सवेरे ही मोनालिसा के क्वेश्चन में था, जिसने मुझे सेशन लिया था, उनके संग भी ये हो रहा है, और कई लोगों को मैंने सुना है कि कभी कभी हस्बैंड जो होते हैं वो सोलमेट लगते हैं, कभी कभी कार्मिक बन जाते हैं। ये भी क्यों होता है, ये अनदर कंडीशन ये है। देखिए बहुत बारीक बारीक बात है, ये कहीं भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। अभी तो आपको हर जगह से चैनलिंग मिलेगी, बट ये जो बारीक नॉलेज की बातें हैं ये बहुत कोर्स एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। सो समझ लीजिए, जब क्या होता है कि अगर आपके हस्बैंड या वाइफ बहुत सोलमेट होते हैं तो हमारी इतनी इंटेंसिटी होती नहीं है जर्नी को पूरी करने की। कई लोग तो इनर वर्क भी नहीं करते। ठीक है यार, हस्बैंड बड़ा कंफर्टेबल है, थोड़ा चक्रास करते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, हो गया काम, ठीक है। अब जब आप अपने हस्बैंड या वाइफ को बहुत कंफर्टेबल समझते हो कि चलो ठीक है, तब जाके वो कंफर्टेबल हस्बैंड या वाइफ कार्मिक बन जाते हैं, क्योंकि दे आर पुशिंग यू टुवर्ड्स योर ट्विन फ्लेम। भैया तुम्हारी ये जर्नी है, एक्सेप्ट योर ट्विन, क्लेम योर ट्विन 100% एंड क्लेम योर जर्नी 100%। जो ट्विन फ्लेम है, रियल ट्विन फ्लेम्स, मैं आपको आज फिर एक मौका दे रही हूँ, क्योंकि कल ही अपना पुष्य नक्षत्र निकला है। ऐसा एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन अलॉन्ग विद द न्यू मून। फिर से आज क्लेम कीजिए कि आई एम 100% ट्विन फ्लेम एंड आई एम 100% इन ट्विन फ्लेम जर्नी एंड आई एम 100% क्लेमिंग माई ट्विन फ्लेम, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लेम करोगे ना, दिस विल मेक यू रिमेंबर कि जब भी आप कंफर्ट जोन में आते हो ना, स्पेशली ये मैरिड कपल्स के लिए है, कि जहाँ पर देखा कि हस्बैंड ट्विन फ्लेम आ नहीं रहा है, वो कंफर्टेबल नहीं है, वो कॉल नहीं कर रहा है, वो मैसेज नहीं कर रहा है, वहीं पर आप सोचो ठीक है, लेट्स बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, लेट मी चूज माई फैमिली, लेट मी फील एन्जॉय लाइफ विद माई फैमिली ओनली, माई हस्बैंड इज सो गुड, माई वाइफ इज सो गुड, आई एम सो हैप्पी विद माई फैमिली, चिल्ड्रन एक्सेट्रा। यू आर नाउ इन comfort zone. Now you don't care about this journey, you don't care about your twin flame and the union, and not even you are not caring about your blockages to heal. क्योंकि आप जब कंफर्टेबल हो तो आप एनालाइज क्यों करोगे कि मुझे कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस पे काम करना है। जब तक कि वो ट्रिगर नहीं होती ना, तो फिर क्या होता है कि आपके हस्बैंड और वाइफ आपको मारते हैं किक, पुश करते हैं कि बेटा मैं, तब आपको लगता है यार इससे तो मेरा ट्विन फ्लेम ही अच्छा है। वाइफ इतनी बवाल कर रही है, डीएम क्या हस्बैंड इतना लड़ाई कर झगड़ा कर रहा है, चिक चिक कर रहा है, बिल्कुल घर पे तूफान मचा के रखा है, इससे तो अच्छा मेरा ट्विन फ्लेम है। तब आप सोचते हो कि ट्विन फ्लेम जर्नी भी पूरी करनी है। अब ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी करनी, ट्विन फ्लेम तो आ नहीं रहा है, तो तब आप सोचते हो कि मुझे कौन से ब्लॉकेज पे काम करना है। तो ये भी एक खिचड़ी पकती रहती है हमारी डीएफ की ज़िंदगी में। चलिए, अब आप लोगों को बहुत इंतज़ार नहीं कराती हूँ, क्योंकि आपके डीएम की जो एनर्जी है आफ्टर दिस इस न्यू मून जो है बहुत ही प्यारी। न्यू मून मतलब ऑफकोर्स न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बहुत सारे इमोशंस की एनर्जी है, बहुत सारे लव की एनर्जी है। वो आपको बोले ना बोले वो आपको घोस्ट कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको लव सेंड कर रहे हैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी एनर्जी है, कमिटमेंट देने की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, रीयूनियन की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हाई इमोशंस आपके लिए कैरी कर रहे हैं, बहुत सारा अनकंडीशनल लव कैरी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस करने की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इस समय वो भी अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जो टाइम लगभग पिछले फुल मून से अब तक का टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज लगातार मैंने चैनलिंग करी है, तो दे आर रिलीजिंग देयर स्ट्रेस। आप लोग भी इस वक्त अपने कोई तो कोई इमोशन, स्ट्रेस, सप्रेस इमोशंस आप रिलीज़ कर रहे हो, बिल्कुल उसको करिए रीवायरिंग सप्रेस इमोशंस में, ठीक है। थर्ड पार्टी की एंडिंग हो चुकी है, थर्ड पार्टी जा चुकी है, थर्ड पार्टी को जाने का गम तो है, लेकिन उस गम से भी बाहर आ रहे हैं और सारे हर प्रकार के फियर से बाहर आ रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ रहे हैं। जो भी कहते हैं ना फाइट चल रही है लाइफ में, उससे बाहर निकल के बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। तो 8 पोर्टल तक ये एनर्जी बिल्कुल बैलेंस होने वाली है, पूरा विश्वास है, ठीक है, क्योंकि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। सो ओवरऑल दिस वाज द चैनलिंग इंक्लूडिंग सो मच ऑफ विजडम। तो प्लीज़ इस विजडम को ग्रांटेड मत लीजिए, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।